बात की जाए मेट्रोपोल सिनेमा की तो लगभग 70 साल लोगों को तफरीह मुहैया करने वाला ये सिनेमा आज इस हालत में पहुंच चुका है कि यहाँ पर लोग आना भी गवारा नहीं करते। यहाँ पर तमाम मशीनरी तबाह हो चुकी है, अंदर हाल जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, सीटें जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी हैं और एक खंडर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका है। ये हुकूमत की अदम तवज्जुही और फिल्में ना होने की वजह से ये सिनेमे जो हैं आज इस हालत में पहुँच रहे हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के सुपरस्टार, बहुत ही सीनियर एक्टर और हदायतकार और राइटर राशिद महमूद साहब। उनसे हम सब पूछते हैं कि आज ये सिनेमा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री की ये हालत क्यों है। देखिए, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग में रिलीजन की बात नहीं करता। आप क्या ईमान है ना कि जो एक्ट मैं कर रहा हूँ उसका रिएक्ट मुझे पॉजिटिवली मिलेगा। मेरा एक्ट पॉजिटिव है तो उसका रिएक्ट भी मुझे पॉजिटिव ही मिल रहा है। अब मैं वो जो एक्ट है वो पॉजिटिव कर नहीं रहा और तवक्को कर रहा हूँ कि मेरी मर्जी का रिएक्ट जो मिल जाएगा। हम मिनहसुल कौम अपने मुल्क की जितनी बर्बादी है ना, हम सब के जिम्मेदार खुद हैं, किसी ने नहीं किया। हमारी सराउंडिंग में जो जो कुछ होता रहा, एहतजाज किया कभी। आपको पता है कि आपके बीइंग ए पाकिस्तानी राइट्स क्या है? मुझे तो पता है, ये भी नहीं पता है उनको। ख्वाबों में बेचते रहे फिल्म इंडस्ट्री ने तो बहुत ही एक एरा था। हम ट्रेंड सेटर हैं इस सब कॉन्टिनेंट में। टेलीविज़न का ड्रामा हमने इजाद किया। हमारी फिल्म जहां अरबों की फिल्में बनती हैं उस दौर में भी वो महंगी बनाते थे और हमारी 2.5 लाख में फिल्म बनती थी और बिल्कुल उसके पैरेलल कंटेंट्स जो उसमें कंपाइल करने वाले लोग थे, गैरतमंद थे, खुददार थे, पेशेंस वाले थे, कमिटेड थे, इरादों वाले थे और गैरत वाले थे एक दूसरे के काम पे। जो एक तो नहीं, कितने कितने एक एक शोबे के नाम थे। कोई एक अच्छा काम करता तो दूसरा जो है उसका वो अंदर एक करिश्मा होता तो कि अब मैं इससे अच्छा करूँगा। आप क्या समझते हैं कि ये जब ये नॉन प्रोफेशनल के हिस्सों में जब आई वो हुई जी, जब वो आ गया ना खरादिए, ये काम है इंजीनियर का, एरोनॉटिकल इंजीनियर। जिस बंदे के कंटेंट्स में रब ने जमालियत से एस्थेटिक्स नहीं डाली हुई, उससे मुझे स्टीवन स्पीलबर्ग कुछ निकाल के दिखा दे। हमारी मुसीबत ये है कि हम इकोनॉमिकल इंसेंटिव की दौड़ में हैं, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। लेकिन हो गई ये बर्बादियां होती हैं, दुनिया भर में होता है, जो पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं सारे के सारे। आप क्या समझते हैं अगर फिल्में म्यारी बनना शुरू हो जाएं अच्छे, तो क्या ऑडियंस और फैमिलीज आएंगी सिनेमा देखने? बिल्कुल आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। यूथ जो है उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट्स में कोई 1, 2, 3 आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स भी आए, बाकी लाशें थी सारी। लेकिन किसी भी टारगेट, किसी भी अचीवमेंट को उसमें अगर जो उसकी राय असरार और रमूज होते हैं वो आप बच्चों आपके इल्म में नहीं है अभी। अपने बड़ों से एफिलेट होके उनसे मुशावरत करो, जिन्होंने ट्रेंड सेटर जो इस मुल्क के थे उनमें से जो हयात है उनसे मुशावरत करो, उन लोगों से मशवरा करो। आपकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, आप बड़ा फ्लैश फॉरवर्ड में दौड़ रहे हो, लेकिन फिल्म मेकिंग और टेलीविज़न ड्रामा में फ़र्क होता है। अब कुछ फिल्में बन रही हमारे पंजाब में, ये रिसेंटली ईद पे लगने वाली तेरे बाजरे दी राखी सैयद नूर साहब की, सरदार मलिक साहब की फिल्म है, अच्छी फिल्म है। इसी तरह और कुछ फिल्में अनाउंस हुई भी, तो कोई नाउमीदी वाली बात नहीं। लेकिन जो बर्बादियाँ, वो जब चिड़ियाँ खेत चुक गई हो तो फिर दोबारा खेत बसाने में थोड़ा। आप भी उस फिल्म में एक्ट कर रहे हैं तेरे बाजरे की राखी में? मैं सैयद नूर साहब की मोस्टली फिल्में में होता हूँ, बल्कि मैं उनकी अगली जो है ललकारा सिंह इन लाहौर में, उसमें भी हूँ। तो उम्मीद है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सिनेमा इंडस्ट्री बहाली की तरफ जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये देखे ना वीरानियाँ, यहाँ से तुमने अरबों कमाए। अरे जदीद टेक्नोलॉजी लगाते हैं ना अपने सिनेमा, वो नहीं प्लाजे बनाए हुए कारोबारी। जो आदमी जहाँ से अल्लाह ने उसको रिस्क दे रहा है वहाँ वो उसको नहीं बांटता, वहाँ इन्वेस्ट नहीं करता, तो फिर कहता है कि तू इतना ही बटर एंड रसल है तो जा फिर कर सकता है तो कर ले। अब देखें ना, अब आज ना तो हमारी फिल्में उस मियार के ऊपर पूरा उतरती हैं,
ना हम उसमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, और ना हमारे सिनेमा भी अगर देखा जाए, इनको सिनेमा मालकान जो है वो पैसे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाए हैं, लेकिन कभी उन्होंने इसके ऊपर लगाया नहीं। मैंने देखा है लाहौर में कुछ दो थोड़े चंद एक सिनेमा होंगे, ये लक्ष्मी चौक में तो बिल्कुल है ही कोई नहीं है जो रेनोवेट हो अच्छे, अगर इनके हालों में दाखिल हो जाएं तो अंदर बैठने को दिल नहीं करता। ऐसा ही ऐसा। अब देखिए टिकट भी ज़्यादा हो गई, हज़ारों में चली गई। अब जो फिल्म देखने आएगा वो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन जो है उसको घर पे बैठ के एक महीने का पैकेज लेके दुनिया की वेरिएशंस जो है वो देख रहा है। IQ बदल गया लोगों का। अनपढ़ आदमी जो है ना वो भी फ्लैश फॉरवर्ड की बात करता है कि ये तय की, तो सो हमें फैक्ट्स बिलीवर हो जाना चाहिए। ताशा साहब देखें, ये तो हमसाया मुल्क पे भी से है, तो आज भी हमसाया, ये नेट अगर देखें आप, सोशल मीडिया देखें, तो ये तो पूरी दुनिया में आया है। ठीक, आज हॉलीवुड की फिल्में बड़ा ठीक ठाक बिजनेस करती हैं, करोड़ों का बिजनेस का करती हैं, और हमसाया मुल्क की अगर फिल्म देखें तो वो भी आज करोड़ों का बिजनेस कर जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ये सारा सोशल मीडिया इफेक्ट कर रहा है। तजर्बाती लोग बहुत ज़्यादा है, ख्वाब देखने पे दुनिया में कहीं पाबंदी नहीं, लेकिन आप अगर जितना बड़ा ख्वाब देख रहे हो तो उसकी उतनी बड़ी ताबीर आपको खुद निकालनी है। मुझे नहीं होते। वो जो मैंने शुरू में बात कही थी कि जो एक्ट मैं कर नहीं रहा उसका रिएक्ट ढूंढने निकला हूँ, नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। आपको टोटल कंटेंट्स उसमें वो पोर्ट्रे करने हैं जो आप करके तो अपना एक पैकेज दे, उसमें वो कंटेंट्स जो रिक्वायर हैं। आज के मोमेंटम में दुनिया फ्लैश फॉरवर्ड में चली गई है। आप आज भी किसी के पास फालतू टाइम नहीं है आपके तजर्बे देखने के लिए, इसलिए आप फिल्म जो है वो एक पॉलिटिकल मोमेंटम का नाम है। उसमें ये नहीं सीन शुरू हुए तो चलते ही चला जा रहा है। अब तो इन बिट्स इंटरप्रिटेशन जो है वो डायरेक्टर भी अपनी पोर्ट्रे करे, राइटर भी करे, और एक्टर भी मुंह से आग निकाल के दिखाएगा तो मानेंगे कोई। आज के दौर में अनड्यू आप कोई ख्वाब देख रहे तो वो नहीं, वो ख्वाब है फिजिकल इम्प्लीमेंट्स। लोगों के इधर ये हो गया, ये अपने अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं। हमें सबको मिल के एक एफिलिएशन में जुड़ के किसी क्या हो गया, होता है, बर्बादियाँ होती है, जो गुजर गया सो गुजर गया। आज इस लम्हे मौजूद में ये प्रिविलेज तो है ना आपके पास कि आप अपने शोबे के जो बड़े सीनियर्स जिनकी कोटेशंस हैं उनके काम, आप उनको किसी ऐसे फोरम पे उनसे मिलो, बैठो, उनसे गुफ्तगू शुनीद करो, वहाँ से आपको मुफ्त वो कुछ मिलेगा जो आपको ये टिक 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 में कोई आसमानी सहीफा लिखा हुआ। ये सारा कुछ इसमें वो है जो आपने, मैंने, हमारे बड़ों ने, उनके बड़ों ने, उनके बड़ों ने अपनी ज़िंदगी का जो एक एक्सपीरियंस था उसमें पोर्ट्रे किया हुआ है। चलें जी, हमारी दुआ है जी, खुदा करे कि ये सिनेमा इंडस्ट्री बहाल हो, ये फिल्म इंडस्ट्री बहाल हो, इंडस्ट्रियाँ बहाल हो, हमारा मुल्क बहाल हो, और सिनेमा इंडस्ट्री के साथ हज़ारों लोगों का रिज़्क इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक था, वो इसमें अपना रिज़्क तलाश करें, और ये वापस आए ऑडियन, आके सिनेमा में फ़िल्म देखें, और ये जो हाल आज तारीकी का मंजर पेश कर रहे हैं ये तालियों और सीटियों से गूंजें। नाज़रीन, आपने देखा कि फ़िल्म बिनों का, लोगों का ये कहना है कि अगर आज भी पाकिस्तान में म्यारी फिल्में बनना शुरू हो जाएं, कोई प्रोफेशनल लोग आएँ फिल्म को बनाने के लिए, तो आज भी ये सिनेमा इंडस्ट्री बहाल हो सकती है। आज भी ये सिनेमे अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। आज भी फिर वही रौनकें, फिर वही सिनेमा हालों के अंदर तालियों की आवाज़ें और सीटियों की आवाज़ें गूंज सकती हैं। कैमरामैन हमाद हाशमी के साथ एम शहजाद, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर।